हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 अकाउंट्स एंड गाइस इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। सबसे पहले डोनेशन क्या चीज़ होती है। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ गिफ्ट इन कैश और प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम सम पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। अब डोनेशन क्या है, एक टाइप का गिफ्ट मिलता है आपको, चाहे कैश की फॉर्म में मिले चाहे प्रॉपर्टी की फॉर्म में मिले। कोई भी इंसान दे सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है। ठीक है, जैसे आप एक अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, अगर कोई आपको डोनेशन देता है तो वो डोनेशन के नाम पे आपको कुछ पैसे दे सकता है या अपनी प्रॉपर्टी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर सकता है। अब इस बात को लिखेंगे क्या, ये जो डोनेशन है इसकी एंट्री कहाँ होगी। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड होगी। रिसीट साइड क्यों, क्योंकि ये आपको अमाउंट रिसीव हुई है, मिली है, इसलिए रिसीट साइड लिखेंगे। अब डोनेशन जो होते हैं यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला होता है स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है, इफ़ डोनेशन रिसीव्ड इज टू बी यूटिलाइज्ड टू अचीव स्पेसिफाइड पर्पस इट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन। अगर आपको डोनेशन रिसीव हुआ है या मिला है, किस लिए, किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एक चीज़ के लिए मिला है आपको डोनेशन, तो बोला जाएगा कि एक स्पेसिफिक डोनेशन है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक डोनेशन आपको किस चीज़ के लिए मिल सकता है, जैसे बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए या कहीं नई कंप्यूटर लेबोरेटरी लाने के लिए, बुक बैंक बनाने के लिए। अब बात यहाँ पे क्या है कि जिस चीज़ के लिए आपको डोनेशन मिला है, आप उस डोनेशन को सिर्फ उसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर बिल्डिंग के लिए मिला है तो सिर्फ बिल्डिंग बनाएंगे, उससे आप कंप्यूटर लैब में कुछ नहीं करेंगे। अगर कंप्यूटर लैब के लिए मिला तो सिर्फ कंप्यूटर लैब को ही रेडी करेंगे, इसके अलावा और कुछ काम नहीं करेंगे उस पैसे से। ठीक है, सच डोनेशंस इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड एंड शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब ये जो डोनेशन है इसकी एंट्री एक जगह और होगी, कैपिटलाइज्ड करेंगे इसे, यानी कैपिटल में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट में लिखेंगे लायबिलिटी साइड। सबको पता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल लिखते हैं, तो वहीं पे उसके नीचे जो है आप डोनेशन लिख देंगे। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अमाउंट छोटी है बड़ी है, चाहे वो डोनेशन 100 रुपये का हो चाहे 1 लाख रुपये का हो, आपको उसे लायबिलिटी साइड ही लिखना है। The intention is to utilize the amount for specified purpose only। वही बात रिपीट कर रहे हैं ये कि ये जो डोनेशन होता है का इंटेंशन क्या है कि जो भी आपको अमाउंट मिली है उसको कहाँ यूज़ करना है, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, यानी जिस पर्पस के लिए आपको ये डोनेशन मिला है सिर्फ उसी पर्पस के लिए इस पैसे को आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जनरल डोनेशंस। क्या होता है, सच डोनेशंस आर टू बी यूटिलाइज टू प्रमोट द जनरल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डोनेशन आपको मिला है, जो पैसे मिले हैं, इन्हें आप ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी जनरल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे बिल्डिंग के लिए करो, चाहे कंप्यूटर लैब के लिए करो, चाहे फर्नीचर लाने के लिए करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनरल का मतलब ही यही है कि जो पैसा आया उसे आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। These are treated as revenue received as it is a regular source of income. Hence, it is taken to the income side of the income and expenditure account of the current year. और ये जो जनरल डोनेशन आपको मिला है ये एक तरह से आपका रेवेन्यू रिसीट है, यानी आपकी ये एक इनकम है ना। तो इसलिए आप इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड लिखेंगे। ठीक है, इसी साइड